सतगुरु ने सरा बताया। सतगुरु साहिब ने चौथे जुग सरो कायम करो। जो सरो कायम करो कि अब बच्चा चूक न हो। जय हुक्म तो प्रताप के चेला को, जो सतगुरु साहिब ने लायक हुक्म सौंपो कि अब सांस सांस पर दुहाई फेरो, एक एक सांस पर सत्तावगत नाम हो। अब सतगुरु ने सरा बताया, चूक पड़ी दो जग पहुँचाया कि एक सांस पर भी अगर चूके तो जय ही नहीं तो नीचे है भरम भाई, जहाँ पर बहुत दुख तकलीफ़ें उन्हें लग रही थी और है ही। हमें सबको देखें कि लग रही है या ना लग रही, ही नहीं सब कुछ अच्छो लग रहा हो। अगर ही नहीं लग रहा हो तो निकलन की कभी कोशिश भी ना होएगी, तो लगेंगे तो। और बाबा जी के सबक सुने सुख होई, उनके चरणों में लगन के लिए सुख होएगो। जो लगे मालिक चरणों में लग के आज बहुत मेरो प्राणी जीवो, नाम में चितमन लगो तो मेरो प्राणी जीवो दाता सुमला साध हुआ आज, तो कोशिश होएगी। ना तो कोशिश भी ना होएगी, हीने की कोशिश होएगी सब। तो चूक पड़ी दो जग पहुँचाया कि एक भी अगर सांस पर चूके तो जय ही नहीं, फिर प्राणी भेज हो जाएगो। जहाँ लगातार 3 जुग से लगे चले आ रहे थे, सबक से भी लगे चले आ रहे थे और संसार की भी चालें बढ़ते चले आ रहे थे। इसीलिए पार ना मिली थी, करनी भी थी और साधना भी थी, ऐसे खाली ना थे। पुरबलो धन तो अपार कमाई कर रही थी, तभी भी प्राणी देखो चौथे जुग में आगे बढ़ाए गए। चूक पड़ी दो जग पहुँचाया, 15 शब्द पिछाना नाही, ते भूल गया भव सागर माई। तेरे 15 शब्द पिछाना नाही। एक जगह कही अंधे दिल की खबर विचारो, सहस ब्रह्म में क्यों दिन आरो। अंधे जिन्हें नाम ही ना सूझ रहो कि किसी मिली न, सतगुरु साहिब की शरण मिली थी, कदर ही ना करी थी, नाम छुट गो। 15 शब्द पिछाना नहीं, जो नाम को पहचानो ही ना है। उस टाइम भी आए थे, हिंदू तुर्कन को भी हिला तो उनकी आवाज़ें ही ऐसी थी कि खाली थोड़े बीच में ना होती, नौकन पृथ्वी हिले, पूरी पृथ्वी पर आवाज़ भई। और हिंदू तुर्क भी साथ माना जाकर दरसा शब्द अगम का, हिंदू तुर्कन में से बीच की में से निकल के साथ आए हैं, जिन्हें जो दरसा शब्द अगम का अगम को सब दरस गो, धुर को शब्द अंदर आए दरसो, वे निकल के आए। 15 शब्द पिछाना नाही, ते भूल गया भव सागर माई। उनने शब्द को पहचानो ही ना। सतगुरु साहिब ने आए थे ज्ञान सुनाओ तो, जिनके जिनके पर्दा दूर भय भी निकल के गुरु के चरणों में लगे और बहुत खुशी करी कि मेरे मालिक, मेरे उदारदास बाबा प्राणन के पास आए थे, इस भवसागर से बचान आए गए, इतने भारी दुखन के झमेलम से बचान आए गए। और किसी किसी के तो डबल भूल आए थे, एका पर्दा दूर कराया, एका पर्दा जड़िया पे इन्हीं डाल देंगे। 15 शब्द पिछाना नाही, ते भूल गया भव सागर मान। अब अवगत न ऐसा चाहा, साध निवाजा असुर उठाया। तो कह रहा अब अवगत न ऐसा चाहा, साध निवाजा असुर उठाया। अब अवगत आप धनी ने ऐसा चाहे लो, चाहो किसके लिए तो, जो लगातार लगे चले आ रहे, जो अपने गुरु के हुक्म मानत चले आ रहे थे, जो बहुत प्रेमी थे, नाम के लगे हुए थे, जिन्हें बहुत प्यार तो सत्तावगत नाम से, उनके लिए चाहो। और उनकी भी वही चाहना थी। तो अवगत लगे जी दिलासा, आप धनी ने दिल की आस लग ली। इनके भी यही है आस कि मेरे मालिक अब उबार लो दाता, बहुत वक़्त ऐसे ही होगा, बहुत वक़्त निकल। हमें सबको भी ना मालूम हमारो कितनों वक़्त इस संसार पर आए थे, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, सही लगो वो। बस मेहर इतनी मालिक की बहुत ज़्यादा है कि अब भगत से टूट ही ना है, जगत से भी जुड़ी है, भगत से टूट ही ना है, जय बचाओ। लेकिन उनके तो 4 जन्म को हाल तो इनको पता ही ना कितने जन्म ले चुके हैं और कब तक लेते रहेंगे। और अगर ज़्यादा काम निद्दे हो गए तो फिर कहाँ डाल दे जाएंगे, जो भी ना मालूम। इसीलिए कहते कि तो ज्ञान से ही सुनत रहो, ज्ञान से देखत रहो तो दिखे करनी, तब दिखेंगी कि क्या करन के काम है, क्या ना करन के काम है। और देख के भी फिर कर ले जा रहे, फिर वही
घड़ा भरत है कसरन के घड़ा। वो जब भरनी भी अपने ही पड़ा था, तो शरीर को भी भरनी पड़ा था और पिंड उस प्राणी को भी भरनी पड़ा। तो बेटा तो ऐसे काम मत करो, ज्ञान मनो करो। मालिक दाता को ज्ञान मनो करो कि आज बेकाम न करें जो हमका खुद ही अपने भरे नहीं थे। सतगुरु साहब हैं ऐसे उपकारी, आज जो उनकी शरण में हुए गई है कसरें, उनसे भी हुई गई थी कसरें। कह डंडौत तफसील बख्शाई, मिली ऐसी डंडौत गुरु के चरणों में लग जाए, मन के धोखे तक मिट जाएंगे। ऐसी डंडौत मिलो, ऐसो सत्तवगत नाम मिलो। कह डंडौत गुरु के चरणों लागा, गुरु के चरणों में लगो, मन का धोखा सभी भागा, जितने भी धोखे भरम सब चले जाएंगे। ऐसी डंडौत, ऐसो सत्तवगत नाम, ऐसो गुरु को ज्ञान मिलो। बहुत बचाओ है, बहुत बचाओ हो रहो, और बहुत से बचाओ ना हो रहो, ज्ञान मिलके भी ना हो रहो है। आज जो चाहे कुछ अपनी मनमानी में कर ले, कोई भी चाल बरत ले, ज्ञान में मनाई ना है या मालूम ना है, मालूम है तो भी बरत ले। चालों को जोर इतनो हो जाते उतने कन ज्ञान की बात ना दिखाता। खूब जवानी कितने जिक्र होते हैं सब कि भूलो नहीं सीख सदा रंग रहती, मत भूलो गुरु की सीख, हमेशा प्रेम रहेगो। बहुत अक्सर पूछन में आता है, कुछ ऐसा सुना दो बहुत नाम में प्रेम लगता है। अरे लग जाएगो प्रेम, सीख को मत भूलो। सीख ही चित्त पर से हट जाता है, सीख जहाँ चित्त पर से हटी और भार बंधे खूब कसरें लगना शुरू होएगो। आज कोई भी ज्ञान से हटे काम करा था तो सीख उतने घन चित्त पर रहता, बाद में आ जाएगी कि देखो जो गलत करो ना करना चाहिए। लेकिन एक बार कालों को बहुत जोगा काम ले, तभी जो कही कि कितने बड़े बड़े आगे प्राणी का उसने पीछे हटा, इसकी भी बहुत जोरदारी है। तभी कहिए कि उदारदास उच्छाटी जी, उदारदास बाबा ने आए तो उच्छाट दी। हम भी सबने मालिक दाता जी अरदास करें, मालिक मेरी भी हटाए दी दाता, जे काम हटाए ना है हट रहे दाता, तुम्हारी मेहर होगी तभी जाते साधो। अब अवगत न ऐसा चाह, अब अवगत न ऐसा चाह, साध निवाजा असुर उठाया। अब अवगत न ऐसा चाहे लो कि साधन को निवाज लो, जहाँ जहाँ भी साथ थे वो वक़्त एक ऐसो आओ तो कितो बढ़िया लगा, जहाँ तहाँ हुक्मी सब जगह थे, सबको वो बुलाए के एक जगह इकट्ठो करो। तो जम्बू द्वीप में थाना किया, ऐसो जम्बू द्वीप बनाओ तो जहाँ सतगुरु साहब ने मेला मारो तो सबको इकट्ठो करो। और कहते हैं जहाँ ना आ पाए उन मालिक स्वयं पहुँच गए निकालन के लिए। कहते हैं 7 गांव में जाए के ज्ञान सुनाए के निकालो, तो दर्शन दे थे ज्ञान सुनाओ तो और निकालो तो। अब अवगत ने ऐसा चाह, साध निवाजा, साधन को निवाज लो, चरणों में लगा लो हमेशा के वास्ते। असुर उठाया, बिना असुरन के उठे तो कर ही ना पाते। और जे असुर को बुद्धि गया पर आया, साचे शब्द खेदे आया। असुर को बुद्धि गया पर आया, साचे शब्द खेदे आया। जितने जे असुर जे चाले लगी हुई हैं, बाहर के देखत कि जे राक्षस वे राक्षस, ने कहीं कोई राक्षस ना, अपने ही कर्म राक्षस बन जाता है। और अपनी साधना आज इतनी भगत मारक को मदद पहुंचाते हैं, बहुत दिखाई देते हैं। नहीं असुर जे ही असुर हैं जो चाले हैं, जो बरत रहे हैं, चाहे जब चाहे कुछ बरत ले जाता है, ये कुबत से भरी हुई चाल है। असुर कुबद्दी गया पर आया, ये पराई चाल है, अपने बर्तन की नाय है। पराई चीज़ कोई ना बरतता, हटाओ दूसरे की चीज़ है, हमारे बर्तन की नाय है। साचे शब्द खेदे आया, कहता जब भूमिदारी हो जाता है, कोई भी दुश्मन एक जगह कब्जा कर ले, राजी से ना निकलेगो वो, उसे निकालना पड़ेगो। कैसे हीन भी बड़ी मुश्किल से जगह खाली कराई जाता है, कैसे खाली कराई जाएगी। आज जो भूमिया भरम भेज से मारा, जीता बंदा दूर का भूमिदारी कर ली थी, भेंट से मारो है, ज्ञान से मारो है, मारा गबर सरतिया थाना, नेक लंग कर। इतनी गर्म चालें थी जे, इतनी अंकार से भरी हुई चालें थी, ज्ञान से मारी। गुरु को ज्ञान को ऐसे, गुरु को ज्ञान लो और जो सब चाल उदादास का ज्ञान सुन, सॉन्ग सब खरसला। जितनी झूठ थी सुन के खसक गई और ले से तो वो पास ही ना टिकी।
चाचे सबका खेदे आया मोड़े असुर जान नहीं पावे सतगुर सरा हुक्म से लावे करे मोड़े असुर जान नहीं पावे। अब मोड़े कहाँ है गए निशाने मोड़े असुर जान नहीं पावे जब नाम जपन बैठे। अब असुर को ऐसे साबत ना जान देंगे जान नहीं पावे सतगुर सरा हुक्म से लावे। सतगुर साहेब सरो ज्ञान हुक्म से ला रहे हैं यानी कि आप धनी को हुक्म को जाए के बच्चा ज्ञान सुनाए सुनाए के निकालो बच्चन को। और वे तो थे ही गोरख जी का हुक्मी बच्चा और साधन के जो सतगुर साहब के साध हुक्मी बच्चा है। तो जो फर्क है गो चेला के भेद में और भगत भेद और चाहरी चाहे खूब अर्जी अरदास करो मालिक दाता से कहीं कोई फर्क मत रखो कहीं कोई अंतर मत रखो। ही बच्चा सतगुर साहब और जय उन्हें हुक्म दो कि जाए के सबको ज्ञान सुना सुना के इकट्ठो करो। और जो साध है वो सतगुर साहब की हुक्मी बच्चा यही हुक्म अब्बत का चेला नान बजाए किया वो बेला। यही हुक्म अब्बत का चेला नान बजाए किया वो बेला। कह रहे यही हुक्म अब्बत का चेला इतना ही हुक्म तो आप धनी के चेला को यानी साधन के गुरु सतगुर साहब को यही हुक्म अवगत का चेला नान बजाए किया वो भेला कि हुक्म दो कि सबको इकट्ठो करो सब साधन को इकट्ठो करो। नान बजाए किया वो भेला भेला किया और समझाया जोगा सतगुर मता बहुत ही लाया। भेला किया और समझाया सतगुर मता बहुत ही लाया सबको इकट्ठो करो और समझाओ सतगुर मता बहुत ही लाया सतगुर मता बहुत ही लाया। सतगुर साहेब मतो अवगत आप धनी को और सतगुर साहेब को ज्ञान बहुत लाए मतो नित समझाओ नित साधा ने दीदार नित उठवा मेला और नित आमे और गुरु ज्ञान सुनावे जो उनकी सिफत है कि वे इसलिए सुनाते कि कहीं पे ताव ठंडो न पड़ जाए कहीं पे जो बच्चा रुक न जाए। बहुत विशेष मेहर थी बहुत मदद थी उनकी कि इसीलिए सुना रहे थे कि कहीं पे ताव ठंडो न पड़े। इतनी मदद क्यों जो थी कि एक सांस में भी चूक न हुए अन्याय थी जो ऐसी मेहर कृपा जो थी उनके सामने मौजूदगी में वो भक्ति कर रहे थे तब ऐसा ना था। 12 बरस रिक्शा लंबा पला भगत का भाई तुम डर से मापक करो कमाई। बहुत लंबो पला है ऐसे तो ना लगा था 50 60 70 साल नाम जपत आ रहे और कितनी सांसन पर बिसरत जा रहे फिर थोड़ी बहुत पर जप ले रहे फिर पर बिसर जा रहे कुछ हुक्म मान रहे बहुत से ना मान रहे। देखें ऐसे तो लगेगी कि देखो हम पूजा पत्ती भी ना छोड़ रहे कोई मुसीबत आ जाता तो हमें धरिया पे भी विश्वास ना आ जाता। इसके अलावा जो चालें हैं उन पर एक बार गौर करके देखो तब मालूम पड़े कि कितने हुक्म मान पा रहे कितने ना अपने ही दे गई सोई मालूम पड़ जाएगी कि धुआं अगर न हिल जाए तब लगेगी कि कितने बहुत बने बैठे हैं तब लगेगी कैसे हैं हम कैसे है कि कितने हुक्म मान रहे हैं। और पहले पंडिता में बहुत से मैं पहले पंडिता में तो इतनों है कि जो सज्जू की चाल जो कलयुग की चाल कौन सी चाल बरत रहे तो उसमें कौन सी रहनी में तुम रह रहे हो और कौन सी क्या कर रहे हो एक एक की द्वापर की कमाई कर रहे हो कि त्रेता की कर रहे हो सब खुलासा हो जाए ऐसे है तो क्या यही मता है अवगत आपका सतगुर सौंपा है चौकस दुरस 27 भगत तना और भाव। यही मता है अवगत आपका सतगुर सौंपा है यही मता है अवगत आप धनी को ज्ञान अवगत आप धनी को मतो सतगुर साहेब को ज्ञान। और कई जगह देखो मतो वैसे भी आई है चोर कहे क्या कीजो भाई इनका मता कहाँ से आई उन्हीं की वैसे क्यों आओ इसको मतलब कि एक विचार आप धनी को जो विचार तो वो सतगुर साहब ने सोचे तो जो इनका जहाँ पर जो जैसे है यही मता है अवगत आपका सतगुर सौंपा है सतगुर साहब ने लाए के साधन को सौंपो सतगुर साहब ने जो सौंपो वो कान लग गए उनने उठाए के ना रखो आज ही हाजिरी सौंपी जाते तो बहुत बार ज़्यादातर पाए ले तो उठाए के ही रखो तो उनने ना रखो
आदू था सो पावन लागा, सांस सांस पर सत्तावगत नाम, सत्तावगत नाम। वही एक उस टाइम भी थी। मीठी सत्वाधारी सीर इस टाइम ऐसे कह जप ले, जब तुम्हारो मन ना लग रहा हो तो तुम जैसे कह पाओ। जैसे आज हीन भी बच्चन से कहती भैया तुम काउंटर जबकि ज्ञान में मनाई है, फिर भी नाम जपन से मतलब है जैसे कह पाओ वैसे कह लो। तुम्हें सुमरन कर पाओ सुमरन कर लो, जोर से कह पाओ जोर से कह लो। लेकिन उस वक़्त सिर्फ एक ही तो करी कमाई, सांसा सुमरन की कमाई से थी, ना तो कालो छित्ती ना किसी और से। विगत की वर्ची चाबुक लाया चित्ता, विगत की वर्ची जो सांसें चल रही हैं उससे ही कालो छित्ती दई कभी बात ना तो जो इतनो बार करा था, जहाँ तुम रोको ये तुम्हारो प्राणी है पौ लारो को लार बसो और चित्त को चाबुक कहते थोड़ी भी देर ऐसे चिपका जो तुम नाम चलो सबका ऐसो नहीं कालों के ऊपर चाबुक चलानो है कि चाबुक चला तो तब वो दौड़त ऐसे ही जो है कालों के ऊपर जब ये नाय भाग रही नाय हट रही है ऐसे हटेगी, जो राजी से ना जाएगी। क्यों ना जाएगी? बहुत पुरानी हुई गई है, बहुत पुरानी। ऐसा ना है कि अभी कोई आएगी, हम तो बहुत सिमटे सिमटाए हैं, बहुत हुक्म मान रहे हैं, बहुत बच के रह रहे हैं। हीन हर तरीका की बात है, गृहस्थ में रह के भी। और कोई कम बढ़ता है तो कोई ज़्यादा बढ़ता है, तो चालें तो अब ऐसा ना आए दिख रो कि हाँ बहुत विरक्ति दिख रही हो है, कि बहुत अलग थलग दुनिया से दिख रहे हो, ऐसा ना है। तो जो राजेश ना ऐसे जाएगी, इसके लिए हमें सबको यही करना पड़ेगा। कहते हैं कि देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करके हम सब जने जो तो बहुत बड़ी बातें हैं, बिल्कुल चौथे युग की कमाई को हाल है, हम सब जने जो करें कि थोड़ी थोड़ी देर ऐसे ही नाम को जपें, तो जो हमारो एक अगर खजानो जही बढ़त चलो जाएगो, जही पड़ो चलो जाएगो, धीरे धीरे वो कमाई इकट्ठी हो जाएगी कि हम भी कुछ समय ऐसे बढ़िया तरीक़ा से नाम को जप लेंगे। हमें भी मेरे मालिक वो बखत देते रहेंगे, हर हाल में दे देंगे। तुम रोको तो तुम्हारी कोशिश भी तो होए। अगर हमने नेक सी कसौटी पर, नेक सी भी झेल पे हम लोग लुटाए दो शरीर पर कर दो तो ना कहता नहीं। मेरे मालिक भी तो देखेंगे कि है भाव, कुछ तो भाव है लगन की, अब फिर सवेरो कर देंगे मेरे मालिक। चौकस दुरस 27 भगत तना और भाव, चौकस दुरस 27 भगत तना और भाव। अब इतनी चौकसी के संग में सप्तगत नाम लो, चौकस दुरस 27 एक ही भाका थी, एक ही नाम तो सत्तावगत एक सत्तावगत है दे जाना, झूठ भरम सब त्यागा। चौकस दुरस 27 भगत तना और भाव, ऐसे भाव उठे हैं, ऐसे भाव भगत की तरफ के उठे हैं, फिर झलरारी झालें उठी हैं, उदा जी की तरफ की उमंग उठी है कि उदा जी उमंग सदा भली, हमेशा के लिए भली हुई जाए, उमंग तक उड़ जाता है। उमगत हो तो उछाओ, ऐसे उछाओ उठे हैं जैसे समंदर की तरह लहरें उठा था, ऐसी लहरें उठा कि सब कचरा हटाए के और देखा कितने साफ हो जाए। ऐसी उदा जी की तरफ की उमंग होता है, इतनो जोश के संग में जो बढ़ गया तो सही में लगमाती पहले कि उनका साथ मोहर ले आया, उमंग से खुशी से बढ़ के आया है मोहर, जो सत्तरगत नाम लेके बढ़े। भगत तना और भाव, इन अवसर कालो खे दिया कि आसरा तना उठा, भगत वेद और जाहिरी संतन किया होता। इन अवसर कालो खे दिया कि आसरा तना उठा, इन अवसर बेटा जो अवसर मिले हैं चौथे युग में उन्हें अवसर मिले, इन अवसर कालो खे दिया जो अवसर है, इस काला को खेत के कड़ेर के निकाल दो, क्यों जो बहुत नुकसान पहुंचा रही है, शरीर को भी नुकसान पहुंचा रही, प्राणी को भी नुकसान पहुंचा रही। इतनो बड़ो बखत ऐसे संसार में सब खत्म होगा जब तक इसको वर्तमान रहो। 4 युग भर के कई एक युग कितने कितने हजारन साल को होता है, इसमें खुलासा ना है, लेकिन होता है ऐसे 100-200 साल को ना होता है। इतनो वक्त चलो वो ऐसे इससे लग के कितनी देह बदलत चले आए, ना मिलन देता मालिक से, ना मिलन दे। कितने कड़ा में हाल हैं, कह देते हमने मालिक को ना देखो, मालिक को ना देखो। मालिक को हम देख लें, खूब देख लें, खूब पहचान से देख लें, खूब पहचान आए गई, खूब अपने सतगुरु साहब से खूब ज्ञान सुन लें, खूब बढ़िया तरीका बैठ के
और वे हुक्म दे के रम जाए, फिर भरम जाए पीछे पीछे को दी भर मन लगा। फिर जब दोबारा आवे बिल्कुल पहचान ना आई। इतनो भारी नुकसान है इन चालन के, इतने भारी। तब असुर दैत उबाद इतने जे नाम आए इन कालों के। सहज के जाप से तो मालिक नहीं बचाए लो। जब पूरी परख और पहचान के बाद देखो जो कहाँ के हालत करा के, तब इतनो डर तो उन्हें संतन को डर ही क्या तो जई तो मालिक आप तुम रक्षा मेहर करियो। शरीर पर बाढ़ ना हो रहो तो प्राणी की रक्षा मेहर करियो दाता। नहीं चालन से कालों की मार से रक्षा मेहर करियो। और वे आए गए थे प्राणन की पथ रक्षा मेहर करने वाली। भगत भेद और जाहिरी संतन किया उपाय। तो कह रहे भगत भेद और जाहिरी, भगत भेद में जाहिरी खुलासा ऐसे सत्तावगत नाम की तो भगत भेद और जाहिरी, जाहिरी जे खुलासा जई हर पई देखे हरफ हरफ लग लग के बतलाए। संतन किया उपाय, वे अपने ऐसे ही उपाय में लग गए। बंदा सरहद बांध रहा, बंदे ने ज्ञान की हद में आए थे और सत्तावगत नाम को जपो जय सरे की हद में आए। संतन किया उपाय, यही आस है आपकी अवगत के फुरमान। जुग जुग ऊपर जाहिरी आए लक्ष्मण राम। यही शब्द है आत्मा से बोलो, यही आस है यही आस है आपकी अवगत के फुरमान। यही आस हो गई थी, एक ही आस हो गई थी। यही आस है आपकी, आपकी आस हो गई थी। जो तो हुक्म सतगुरु साहिब ने दो तो साधो करो अवगत की आस। ऐसे कहें उदादास बाबा कह रहे साधो करो अवगत की आस, आप जी की आस करो। और फिर क्योंकि देखो उन्हें नाम भी कैसे दो इतने बेड़ा दें जाप के लिए सत अवगत, सत इच्छा को नाम, अवगत धनी को नाम। जो जाप करो कहीं पर कोई फर्क ही ना, इतना बढ़िया तरीका से नाम करो। यही आस है आपकी अवगत के फरमान। यही आस हो गई थी कि आप धनी को फरमान उनको चाहो देखो चौथे युग में और उनकी कोई चाहना नहीं। इतनी जो चाहना थी और सतगुरु साहिब की जो चाह थी कि अब इस बच्चन को निकालो, हमेशा के लिए निकालो कि जुग पर लो कि कौन चलावे तो माँ पर लो के बचाओ। कभी भी हीन न पैदा होगे न मरोगे, न उपजना छुपजना से बच गए, जुरा मरण के डर से बच गए, हमेशा के लिए गुरु के चरणों में। जुग जुग ऊपर जाहिरी आए लक्ष्मण राम। ऊपर के जुग से खुलासा है देखो, जुग जुग ऊपर जाहिरी आए लक्ष्मण राम। शुरू से ही जो जोड़ी के खाक का सब कोई सुनो बखान। जो बखान सुनो कि इसे कितनों नाम पसंद आओ, कितनों रुझान वो। शुरू से ही देखो गोविंद परमेश्वर की थे, फिर राम लक्ष्मण, फिर किशन बलभद्र, आखिरी में चढ़ाई करी जोगदास और वीरवान के। तो जो जोड़ी ऐसे आगे चली आई आए लक्ष्मण राम। ये शब्द है आज का सुनियो संत सुजान, सुरते तीसो आइया नाय विलम का काम। यही शब्द है आज का सुनियो संत सुजान। अरे जही शब्द है आज को सत्तावगत नाम ऐसो अमृत अमी कुंडली सी। जो सतगुरु साहिब जो ज्ञान लेके आए थे, सरो लेके आए थे, उसमें जो हुक्म प्रगट भाव तो उसमें जो जड़ी सजीवन निकाली थी चाट के, जो पियन बैठ गए थे सत्तावगत नाम। यही शब्द है आज का, जो शब्द आज को है और खेत के वक़्त आखिरी में जय नाम को लेके चढ़ाई गई। सुनियो संत सुजान, सबको ही सुनियो। और प्राणी ने आवाज़ करी, कानन ने तो सुनी, बेकर सुनियो संत। और कैसे बढ़िया करके सुजान ठीक है, बहुत बड़ा चलाए कि भैया अरे आवो संत सज्जन कितने सुनियो संत सुजान आपस में कह रहे एक दूसरे को। देखो सुरते तीसा आइया नाय विलम का काम, और अपने संगियन को हिम्मत बंधा रहे। सूरमा देखो उनके लिए आई, जब वे बड़े द्वापर कमाई करी तो उनके लिए देखो सूरमा न आई। सुरते तीसा आइया नाय विलम का काम, कि देर को काम ना हो। सुरते तीसा आइया नाय विलम का काम, कि देर मत करो। बिल्कुल मालिक दाता को हुक्म है कि अबर से ताबी चेरा देना हो गो चेला फरमाया।
बहुत जल्दी करो कि अगर जो वक़्त चूक गए तो हर वक़्त ना मिलत कि तुम सोचो कि हमें फिर वैसे ही मिलत रहे, ना मिलेगी। विलम्बता है आपका लिया जी बुलाए, भी विलम्ब नहीं कीजिए देख पहुँच आए। विलम्बता है आपका, आपको है जो मतो गिरनो लगो इससे और धावो अपने धनी की तरफ। विलम्बता है आपका लिया उजीर बुलाए है, वीर विलम्ब नहीं कीजिए बेग पहुँच आए। वीरन से कह रहे मत देर करो, बेग पहुँचो आए, बहुत जल्दी आवो, बेग पहुँचो। फिरा नकीब करो इस बारी, नौखंड माही आन तुम्हारी। फिरा नकीब करो इस बारी, समय फिर गो दल भी पलट गो। देखो जो दल कहाँ चौरासी की तरफ जा रहो तो वो मुकट की तरफ बढ़ गो नाम तो लेके। फिरा नकीब करो असवारी करनी थी अपनी इंद्रियों से, उनने तो कर ली कायागढ़ के राजा हो। फिरा नकीब करो असवारी, नौखंड माही आन तुम्हारी। नौखंड माही आन तुम्हारी, एक ही आन एक ही सुहाई एक ही आवाज। सकल पसारी अरे तेरो संगी कोई ना है। शरीर से तो बहुत सी संगी दिखता है मैं, लेकिन प्राणी को कोई संगी नहीं है। कि जो चाहूँ कि प्राणी को कोई संगी है तो कोई संसार पर तो कोई ना है। और ज्ञान करो सबस सनीपी साथ का साथ सब जीना, कि साधन को संगी शब्द है सिर्फ उनको नाम है। कि जो संगी कैसो है कि वस्त्र ब्रह्म से छूटे नहीं, ब्रह्म छुटे यही तन सब। कि प्राणी शरीर को छोड़ कर चलो जाए, लेकिन जो वस्त्र लग गई जो ना छुटे। तो कह रहे तेरो संगी कोई नहीं। पिंड पर पड़ जा तो तक तो कोई संग ना देने वालों है। देखा तो कि शरीर पर पड़ जा कोई किसी की कसर काट पात, कोई ना काट पाते। बहुत हो ये पैसा से कर देंगे, लेकिन बिथा को काटन वालों ही कोई ना है। बिथा कटे जो सतगुर काटे, हमारे मालिक काटे तो कटे बिथा, संसार का कोई ना कर सकत कुछ। तो कहते तेरो कोई संगी ना है। बहुत से संगी बनाए रखे, सबसे बड़ो भरम है कि हम और हमारे, कि जे हमारे और वे हमारे, जबकि ज्ञान बता दो कोई तुम्हारो ना है। कौन का तू कौन तेरा कौन का घर बार, कौन के तुम हो, तुम किसी के काम आए हो तो तुम्हारो कौन संग देगा। सब ना उम्मीद सहारे हैं, कोई सब उम्मीद मत रखो ही कि जिनकी ज़्यादा ममता करो वे ले जाए जलाए हमें। और सबसे पहले अपनों ही जलाते है, कहते आग भी लगता तो अपनों ही लगाते जाए। गड्ढा में दवा हो जाता अपनों ही मट्टी डालता है। देखो इतनो बड़ो भरम तो भी चेतत ना है, रोज देख रहे, कभी जो जा रहो तो कभी वो जा रहो, और लड़के कोई कुछ ना जा रहो। हमने भी अपने सामने बहुतन को देखो जाते, लेकिन किसी को कुछ ले जाती इनसे ना देखो है, लेकिन फिर भी पता ना आपदा और थिसना जो कभी ख़त्म ना होता है। लगत रहत और कोई ना पूरे जहान पर निगाह पसार कर देख लो, कोई किसी को हीन संगी ना है। राव रंग के सब कोई, चाहे राजा हो चाहे रंग कोई, किसी को कोई हीन संगी ना है। तब तो उनने कही उनने वो संग ढूंढो जो प्राणी के संग जाए। उनने कही उनने ढूंढ लो तो अपनो संग, कि हम सतगुर के संग ऐसे हो जो पारस के संग लो आ सकता। उनने सतगुर साहिब को संग कर लो तो, उनके नाम को संग कर लो तो, और जो उनको संग कर ले उसे किसी तरह को डर और भय ना रहे, संसार पे भी ना रहे और जान में भी ना लगे। जो देखो हर समय मालिक से मांगत रहे, कि मालिक आखिरी दम में सप्तवत नाम निकले, जब देह से प्राण छूटे, किसी की ममता नहीं आवे कि जो ना दिखो और वो ना दिखो। इसकी ममता आई और उसकी जो मिल जाए, इससे मिलन को मन चल लो, उससे मिलन को मन चल लो। एक बंदा अपने धनी ने था, अपने धनी से मिलन को मन चलावो, उनके नाम से लगाओ जो उनको होगा मेरे। और ना कहीं इनके संगी तो सब छोड़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जीवन तक पहुँचाएँ हम ही सब वापस आ जाएंगे। 4 दिन के बाद हर माहौल बदल जाता है, चाहे जितनों भी जो आज है वो कल ना रहे, जो कल है वो परसों ना रहे बात, और थोड़े दिन में सब भूल जात, कोई ना ध्यान रखे। हम तो इनकी आगे तक की सोचत रहे, इतनी उम्र लगाए दे तो आगे तक की इन्हीं के बारे में सोचत, और ये 4 दिन के बाद सब भूल जाता। कितना बड़ो धोखो है देखो।
भाई ये पानी में रह के बालू को सहारो पकड़ो, पानी के अंदर जाओ और बालू निकाल के ले आओ हाथ में, और फिर वो पानी में रखे रहो। वो धीरे धीरे पूरी से रख जाता है, वो मुट्ठी खाली की खाली ही रह जाता है। ऐसे ही सब, ऐसे ही कभी कोई गो कभी कोई गो, कभी हम गए, ऐसी सबकी बारी आज चली जाएगी और बाजी सबकी बिछी हुई रहेगी। बचन वालों एक प्राणी जो ना कह सकत कि हम ना जाए, हम हमारो का है, हम जाएंगे ना, सब जाएंगे। जो आओ गए वो जाए वो जरूर, जो ना कि ना जाएगा। जो कह दे कि जो गो और वो गो, क्या हम ना जाएंगे, हम भी जाएंगे। लेकिन ऐसी हमारी भी खबर आ जाएगी, सबकी खबर आ गई ऐसे। जिनकी ममता करो बेही घबराए जाए, ज़्यादा देर हो जाए कि कितनी देर लगेगी, और सब घबराने लगते हैं। जब तक इस काया में प्राणी है तब तक है इसकी कीमत, और ना तो बाद में देखो इसकी क्या हालत हो जाता है। नेक देर रखना है सकत इसे, चाहे जितना प्यार हो रखना है सकत। कर सकल पसारे 5 तत्व का पुतला त्याग लगो सत्ता। तो कह रहे जो 5 तत्व को पुतला है, सत्याग का नाम में लग जाओ। इसे त्यागनो क्या है, एक दिन तो प्राणी इस शरीर को वैसे ही त्याग के चलो जाए। इसमें रह के इसकी चाहनन को त्याग दियो, कि जो ये चाहना उठा, जो इंद्रियन में जो चाहना उठा था, और एक एक इंद्री की 5-5 प्रक्रिया है, सब अपने काम में लग जातेंगी। जो देखो विकेट बेचाहना हटाओ, 5 तत्व का पुतला त्याग लगो और सतनाम से लग जाओ, नाम से लग जाओ। जय मालिक ने समझान के लिए हमारे मालिक आए थे कि बंदगी करन को ब्रह्म बनाया, सदगुरु समझावन को आया। जय बात भूल गए थे उनके प्यारे, हमारे मालिक आए थे उन्हें समझान के लिए कि बच्चा तुम्हें बंदगी करन के लिए बनाए का भेजो है। हमारे मालिक आए तो उन्होंने अपनी रचना से समझाई थी। आज हम उनको ज्ञान समझाए रहे कि तुम्हें काय के लिए बना हुआ है, बंदगी करन के लिए बना हुआ है। भगत किस्सा है साथ का, जो हमारो किस्सा है मैं जो करन के लिए भेजो हुआ ही। जैसे सौदागर हो तो अपनो सौदा करन के लिए जाता, जा देश सब देश। ऐसे ही हमें भी इस देश में भेजो हुआ है कि भगत करन के लिए भेजो हुआ है। हिन अमर हिन हमेशा बसन के लिए हमें आए भेजो उनने कि 4 दिन की शोभा बताई है, 4 दिन बाद जो देश खाली करना है, सबको करना है। किसी को पहले करना है, किसी को बाद में करना सबको इन खाली है। चाहे तो तुम बनाए लो, सब कर लो, लेकिन एक दिन खाली करके इसे छोड़ के जाएंगे। इस कुल कायर को नहीं सतवादी है सागवादी, मेरा नाम कीर्तन मिथ्या सुनता। वे अपने कुल की बता रहे कि हमारे कुल कहत बहुत बड़े को कहत हमारे कुल में कोई कायर ना है। वे तो पूरे कुल की शायदी बन रहे कि पूरे कुल में कोई कायर ना है। हम तो अपने घर में ये 4-5 हो तो उनकी शायदी ना बर पात की कौन किसकी क्या आदत है, कौन क्या कर रो ना मालूम पड़ा देगी, और वे पूरे कुल की शायदी बन रहे। इस कुल कायर को नहीं, कोई कायर ना है हमारे कुल में। सब सतवादी सात सूरमा हैं, सामंत सूरवीर है, कोई भी ऐसा ना है कि जिसके अंदर कोई कमी हो। वादी मेरे नाम कीर्तन मिथ्या से था। अब ये अपनी बता रहे, उन्हें कब बताई अपनी, जब दादा बाबा ने कही थी अब साधो तुम बाटो बधाई, जुग जुग मौज भगत की पाई। सब करो वो अपना बता दो कि हमने ऐसे करी थी तब हमारी पहुंच हुई, तब हमें मुकत मिली थी, और तुम भी बच्चा तुम भी ऐसे ही करो तभी तुम्हारी भी मुकत हुई। हमारे मालिक ने बधाई के रूप में ज्ञान बंटवाए दो, भगत मारक फिर साइड लगन लगो कि हाँ हमारे भैया ने ऐसे करी थी, हम भी ऐसे करेंगे तो पहुंच जाएंगे। करन बैठा था उतने घंटे कठिन लगा, लेकिन सुना था जो लगा था कि हाँ कर लेंगे। तो इस कुल कायर को नहीं सतवादी ऐसा वादी मेरा नाम की तन मिथ्या सिरता करा, हमने नाम से बदलू कर दे। सिरगर 100 हवाले की ना, अब क्या देखो इनको, सिरगर को 100 का उनके हवाले कर दो। फिर अब अगर इसमें कोई चाहना उठे तो वो उठेगी ही ना, सब जितनी भी चाहना थी सब खत्म हो गई, क्योंकि जिसकी चीज़ थी उसे दे दी, उसके सुपरत कर दी। और हमारे मालिक इसमें क्या चाहते हैं कि सिरगर उनने सिरगर में क्या सौ को सब चाहना दे दी अपनी, कि मालिक बेचाएँ ही परदेसी, उनने चाहना दी, उनने भर के उन्हें दे दो। 12 बरस की करवाई ली हमारे मालिक ने, 3 युग से उनके भाव थे कि मालिक हमसे करवाए लो, कि हम तुम्हारे बच्चे आए हमसे करवा ले। चाहना थी उन्हें मालिक की कि हमसे करवा लो, तो बाबा जी ने उनसे करवा ली।
एक बार जो गाओ तो कि जिसमें उनसे करवा ले। वादी मेरे नाम की तन मिथ्या से, तन को मिथ्या झूठो और सिर को हथेली। ऐसा इधर सैनिक होता है, जब वो लड़ाई के मैदान पर जाता है तो वो जो सोच कर ना जाती है वापस आवेंगे, वो तो जो सोच कर इस उम्मीद में जाता है, इस हौसला से जाता है कि दुश्मन को मार कर आवेंगे, मार खाए के ना आवेंगे, मार कर। ऐसे ही वे सूरवीर थे, सूरमा थे, उनने भी सोच ली थी, बहुत हौसला के संग उनने चढ़ाई करी थी, ऐसी ना करी थी उनने कि अब तो दुश्मन को मारेंगे, मार गिरावेंगे। और वे मर्द थे कि टूक टूक किया, टुकड़ा टुकड़ा कर दे उनने कालों की, कि उन्हें चाहना थी। आज तो कालों हम ही को मार के चली जाते, बहुत समझाते, बच्चा बार बार पिट का आता है तो जही समझाई जात कि बार बार पिट कर मत आइयो, एक बार तुम भी मार कर दो। किसी किसी की बात है कि वो जैसे समझाएगी, ऐसे ही जो कालों में बार बार मारत रहते कि हम कभी उसे ना मार पाते, इतने कमजोर पड़ गए है ये प्राणी कि वो हमें जब चाह तब धौल मार के चली जाती और हम उसे मार ही ना पाए, यानी उसे हम अपने बस ही में ना कर पाते। और वो बात है, नाम जपन बैठो तो कालो मार जाए आए के, सुनन बैठो तो ओम मार जाए आए के। कितने कमजोर प्राणी हो गए, इतने कमजोर प्राणी कैसे नाम को जप पाएंगे, कैसे का आगे बढ़ पाएंगे। वादी मेरे नाम की क्या सिरगढ़ की मान, जिकरा हमने बदलो नाम से कर दो। सिरगढ़ की क्या मान, अब इसमें क्या चाहना होगा, एक चाहना के पीछे 33 करोड़ हट गए, और अगर चाहना उनके भी उड़ती तो क्या वे पहुंच पाते ना, क्योंकि सरो सबके के लिए एक समान है। कोई मामूली कमाई नहीं थी 33 करोड़ वाले की, द्वापर की कमाई उनने कर ली थी, लेकिन फिर भी ज्ञान करो परस्पर हटिया थे औसा परमानी पहुँचाई, एक सी और सुना ले आई नीचे। और हम तो हौस ही हौस में जी रहे हैं, इतनी चाहनन में जी रहे हैं। कभी मालिक से जो ना है कही कि सतगुरु जी के चरण मालिक अब सिर्फ तुम्हारे चरण चाहिए, इतना वक्त निकाल दो इसी में, यही हर समय अपनी चाहना पूरी करवान में और इसमें लगन में कुछ तो वक्त निकालने नाम जब का है। अब तो वो वक्त आएगा वो है कि प्राणी चाहे जब चलो जाएगी कर लो, ही निकल ले जात बहुत डर लगता है। रात को कह दो तुमसे या हमसे किसी से कि कल चली जाओ, सुनसान में ना ही जाएगी, एक दो संग में हो उन कोई संग बनाई जाएगी, चाहे जितने ये इकट्ठे कर लेंगे एक संग बनाई जाएगी, क्योंकि अंत बेर फुरमान आवेगा ले चाहता दिना चलेगा तू कौन संग बंद की कर। अंत के बका धनी अवगत आपके घर सब गुणमान आता है, मन को समझाए ले कोई संग ना जाए तुम्हारो, तुम क्या लेके जाओगे, बिना बंदगी करे लेके क्या जाओगे। हीन तो बहुत डर लगा, तो उन डरना इतनी बड़ी रास्ता में जाए तो डर ना लगेगा, बिना नाम को ले जाएंगे तो, बिना करनी ले जाएंगे तो। तन निशाना रुपया सबस सटी मैदान, उनने तन को निशाने पर लगा दो, सबस सटे मैदान। जब वे मैदान में आए 12 बरस की जब करण के लिए आए तो उनने तन को निशाने पर लगा दो। नेक भी इसकी चिंता फिक्र ना करी, उन्हें मालूम थी राखन वाला एक वे रखेंगे मालिक, वे करवान आए हैं तो वे सहज भी वे ही करेंगे, ऐसी बात नहीं कि वे सहज नहीं, और उनके के लिए सहज करी कि सादा नए दीदार नित पामला नित ज्ञान सुनाओ दादा बाबा ना आए कर कि बच्चा को ताव ठंडू न पड़े। तब उनने कही एक दिनारी का बामन साधो पामन है दिन के था, एक दिन की कमाई लगी उन्हें 12 बरस की। और हम सब जने देखो मन न लगे तो 1 घंटा मुश्किल हो जाए, मन लग जाए तो फिर भी टाइम निकल जाता है, नहीं मन लगे तो देखो कितना भारी लगन लगा। और उनको तो ऐसो चित्त मान सुरत बुद्धि सब कुछ लग गई, तब उन्हें 12 बरस की कमाई 1 दिन की कमाई। तन निशाना रुपया सब के तन क्या मेरे बहुत है, जाना हो सो जाओ, शीश तो गलत समान है ऊपर मेला गलत, तन मेरे बहुत है, बहुत ना है तो एक ही तन दो उनके पास, लेकिन उन्हें इतनी उम्मीद थी तन छुटे तन फिर मिलेगो, लेकिन नाम छुट गो जो हम ना मिले। तब उनने कही जान हार है तो जो चलो जाए, पकड़ो कुछ तो हो जाए परीक्षा हो, जब पकड़ेंगे ही ना तो परीक्षा कहाँ से आए। पढ़ने वाले की परीक्षा होता है, फेल और पास उसे पता हो जाए, जो पढ़ने वाला बच्चा ना आया उसे क्या मालूम फेल किसे कहते और पास किसे कहते। अब हमारे पास साधन ही नहीं है तो हम क्या जाने
कि मजबूती किसे कहत और डिगनों किसे कहते हैं। साधना हुए तो हमें पता चले कि किसे मजबूती कहते, कहाँ पर हम मजबूत हो पा रहे और कहाँ पर डिग रही है। तो वे कह कौन सी थी, तन निशाना रुपया सर, तन क्या मेरा बहुत है जाना हो सो जाओ। वे कह अगर जो तन हमारो नाम के हे जाएगो तो बहुत अच्छी बात है, चलो जाए, कोई भी करना है, क्योंकि उसकी उनने परवाही छोड़ दी थी। जाना होए सो जाओ, शीश तो गरज समान है ऊपर मिला पाओ, शीश को उनने धूल के समान समझो। वे तो कहे धन धन यही बार नाम पीछे का अच्छा, कि धनकारो देता ऐसे भक्त को कि नाम के पीछे शरीर चलो जाए। जो तो सबसे बढ़िया बात है कि नाम के हेत अगर हमारो शरीर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पकड़ो साधना तब पतो चले थी। एक बेर तो जो लगत चाहे कुछ देर के लिए पकड़ो कि जो लगत है कि अब ही कुछ हो ही जाएगा इस शरीर में, कितनी बेचैनी कितनी घबराहट हो जाता है। और जय उससे उधर से दिमाग हटके जहाँ नाम में लगो दे जो करा तो उसे मालूम है कितनो हल्को शरीर हो जाता कि पता ही ना चला कि हम कहाँ पर आए। जो तक ना जो करा तो जिसका अभ्यास हो उसे मालूम हो। तो कह तन तो मेरा बहुत है जाना हो, शीश तो गरज समान है ऊपर, शीश को न धूल के समान समझ लो और ऊपर के जुग पे पैर रोक दो, यानी सतयुग में उनने पैर रख दो फिर भी पीछे ना हटे। बंदा आगे से आगे बढ़ा, आगे से आगे बढ़े, पीछे ना हटे, मुड़ के ना देखो उनने पीछे क्या हो। कोई नाटे न बोले ना तो यार परमानी सुनाती है सबके सब कुछ दो तुमको, अब इतनी गिरफ्ती छोड़ के हम कैसे हमें जो कैसे छोड़ दे वो कैसे, उनके पास क्या कुछ ना है। तो हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास थी, छोटी मोटी नहीं थी, बहुत थी। सब राजा आए इस मार्ग पर, कोई वैसे ना आया भाई कह दे उनके बेचारे पास कुछ हो ही ना, उनके कोई हो ही ना, इसलिए भी नाम ही जपन बैठ गए, इसलिए भी त्याग ले लो उनने ऐसो कुछ ना, सब हो तो भाई सब छोड़ के आए, पीछे मुड़ के उनने ना आए। देखो इतो तो तुम जिंदगी भर कमाते रहो तो ना कर पाएंगे कोई भी, कि जहाँ तक सूरज उदय हुए जहाँ पास कोई उन तक उनके राज थे और सबरे राजा आए हैं और सब राजपाट छोड़ कर आए हैं। जो ना कि वे ऐसे ही आए गए, उनने क्यों आए, उन्हें जब जो समझ में आए गई सतनाम बिना दर्दवारी, कि मालिक नाम के बिना बहुत भारी दुख है। तब उन्हें लगी ये संसार माना ऐसा दिखे साहिब कागज में चितेरा, कागज के चित्र की तरह उन्हें जो संसार तब लगन लगो। हम कहते कि ना जो झूठो है वो झूठो है, हम ऊपर से कहते हैं, लेकिन अंदर से कब लगेगी वे के मिल गए तो जो मन को मोड़ो संसार से मन को। तो देखो जय झूठो लगन लगे, जो आज हमें इतना अच्छो लग रहा है वही झूठो लगन लगे। जो प्रीत हमारी संसार से है वही प्रीत हमारी नाम से हो जाएगी। मोड़ है तो थोड़ा बहुत हटा में तो थोड़ा बहुत ममता तो कम करें, थोड़ी बहुत हमता तो कम करें, कुछ तो करें, तब तो प्राप्ति हो ही, बिना कुछ करे ना है वही प्राप्ति। जाके पासन शीश का तागी दी मन माए, आदि का काम है जिसा तिसा कह जिनने अपने शीश को पसंगा के समान समझे। जैसे ही हमारे उदादास बाबा को हुक्म भाव कि अवर सितावी चेहरा देना गुड़ चेला फरमाया, कि बहुत सितावी हुई है त्यारी गरीब निवाज निवाजा। जैसे ही उनको हुक्म तो चेहरा को दे दो, चाहनन को बच्चा हटाए दो दे दो। उनने इतनी जल्दी तैयारी हो गई, उनकी घड़ी मुहूर्त पलई मई चौकस हुई है तैयारी, वो मुहूर्त घड़ी आई पल भर के बीच में उनकी तैयारी हो गई। देर ना लगाई उन्हें तैयारी करना, अगर देर लगाए देते रिंज भर भी चूक जाते, फिर इस भवसागर में गिरते, इतनों करण के बाद में भी फिर भी नीचे आ जाते। जैसे कि 33 करोड़ वाले इतने चरण के बाद में भी वो दल खड़ गए। सबक कह तुम करो पासंग जिसका नाम है, हाथ बंदियों का काम है दिशा दिशा का नाम। पाशंगा मतलब जैसे कि दुकानदार ईमानदार होते, तुम उससे कहो कि हमें कुछ शक लग रहा है, तुम हमें फिर से तराजू दिखाओ, तो ईमानदार हो वो फिर से दिखाई दे। ऐसे ही वे ईमानदार थे, ठीक है। उनकी ईमान जो मन की धारणा डिगे नहीं, तो उनकी कहीं धारणा में भी संसारी जी करना है तो कहीं डिगी ना है, बे जाए के पर उनने जाके सिरगर को सौंपता हवाले करो। तो क्या पासंग जिसका नाम है जाकर सिरगर करो। हाथ बंदियों का काम है जिसा हाथ बंदियों का काम है जिसा तिसा करना है।
बेकार जो काम आपके बनने को है जिसा तिसा कमाएगा। काम भी काबिलियत के ऊपर दो जाता है। एक कमजोर का कोई बड़ो काम दे दे वो कर पावे ना कर पावे कि वे तब ज्ञान में कहीं काहे जोग नहीं जो बंदगी सतवादा रा ठिकाना कायरन के जो बंदगी ना है कायरी को साथ साजे नहीं तो क्या बंदगी कर पाएंगे। हीन दर्द और हून दर्द जो ऐसा वो ऐसा मन ना लग रहा जो ना है तो ना कर पाएंगे कतई भी। उनने कायर जी को साथ हटाए दो तब जाके कर पाए कि जो काम आपके बंदे को है जिसा तिसा को ना है वो है कठिन जो तब तो बताइए। धार की धार है भगत का साधना धार की धार है भगत को साधना लेकिन उनके किला मालिक ने सहज उनकी उमंग इतनी थी चाहना इतनी थी इसलिए मालिक ने सहज कर दो उनके किला। और ना तो कायरन को तो तपा कढ़ाई तेल की तरह इतनी कठिन लगी जो जिसा तिसा तीनों जगह पहुँचे लारो लाख अब पहुँचे परमान का सतयुग पंदुला तो कह जिसा तिसा कौन 33 करोड़ वाले के लाई है कि बे 3 युग तक इसे लार में रहे वे पहुँचे तब तो उनने कहीं ढूका ढूक वही द्वापर में सतयुग काल पुजाया यानी द्वापर तक वे पहुँचे बड़े ढूका ढूक यानी वे बड़े द्वापर तक। और सतयुग में कौन पहुँचे जो ज्ञान से गाड़े थे पूरे वे सतयुग में पहुँचे। और ना तो देख लो इतनी करण के बाद भी हट गए परस्पर हट जाते हौसा परमानी पहुँचाई हौस रहेगी नेक सी चाहना उन्हें ले आई नीचे क्योंकि अब सतगुरु ने सरा बताया चूक पड़ी दो जग पहुँचाया। हमारे मालिक ने चौथे युग में सरू कायम कर दो कि बच्चा चूके तो 2 जग में गए वे तो उनने तो कह रही थी हम ना चूकेंगे तो वे ना चूके लेकिन जे चूक गए नेक सी चाहना में जे आ गए खिड़गो वो दल लेकिन फिर उसके इस दल के लिए फिर आपकी उड़प चढ़ी गई है कि 33 करोड़ चढ़सी नेकलंग संग समला नगरी वासा कि 33 करोड़ वाले को जो दल खिड़गो फिर भेले करेंगे फिर उन्हें इकट्ठो करेंगे और काया नगरी में समलेंगे उस देश के बसिंदा वहीं सदगुरु साहिब को संग करेंगे वे तो निकलेंगे ही जिनके लिए उनकी उड़प चढ़ी हुई है। अब जो सोचो अपनी सोचो हम भी सोचो तुम भी सोचो हम किस में होंगे अपनी अवस्था देख कर पतो कर ले कि हम किस में होंगे 33 में होंगे या हम अनंत में होंगे। लेकिन ज्ञान कह रहे हो 33 में हो तो निकाल ले जाओगे अनंत में हो तो निकाल ले जाओ। बाबा आनंद साधन है अरे कि वेद निकाल लेंगे अगर तुम्हें चाहना है तो बस हमारी चाहना क्या होनी चाहिए। जो दादास बाबा को हुक्म भाई साधन की चाहना उनने कई साधो करो अवगत की ऐसे कहे उदादास बाबा ने कई अवगत आपसे मिलन की चाहना करो तो कह रहा आशा एक कुशे दी एक मालिक से मिलन की चाहना उनके अंदर होगी। हम मेरी चाहना लेके नाम जपन बैठेंगे जो भी मिल जाए वो भी मिल जाए और बाबा जी तुम्हारे घर के सुख भी मिल जाए। हमें एक म्यान में 2 तलवारें ना रहे थे कि संसार भी रख लियो भगत मार्ग भी रख लियो संसार की भी सब हमें जितनी सुविधाएं मिल जाए और मालिक के घर के सुख भी हमें मिल जाए। हमने क्या कही है काम क्रोध और तृष्णा मारी तो धीरज चल रहा है काम क्रोध और तृष्णा का मारो तो धीरज देंगे लोभ मोह अहंकार को हटावो तो सील चिपमा घटाई तो सील दे देंगे हमारे वाले। तो हम कुछ हटाएंगे तभी तो कुछ मिलेगा। हम कुछ हटानो ना चाहते और लेनो सब कुछ चाहते हैं तो कैसे मिलेगा। अब पहुँचे परमान का सतयुग पंदुला अब बेकार अब कौन पहुँचे 33 करोड़ तो द्वापर के बाद हट गए थे ना कर पाए थे वे आगे। अब जो पूरे हुक्म माने परमान का यानी उनके पूरे हुक्म माने वो वही प्राणी पहुँचेगो। सतयुग पंथ दुधार सतयुग की जो रास्ता है वो दुधारी धार है कि इसमें नाम की समार भी करनी और कालों से भी अपनों बचाव करना। देखा पीछे अपन समार पीछे की भी समार रखनी पड़ेगी कि कालों हमें मार के न चली जाए कहीं से। और वैसे जो दुधारी धार है सत कहो तो कालो कटे अवगत कहो तो कालो कटे नाम में रहो तो कालो कटे ज्ञान में जाओ तो कालो भागे जो बताया कठिन काम है भगत का कठिन नहीं आसान है। आगे 10 कालो कटे पीछे अपन आगे बढ़ो कालो कटेगी लेकिन पीछे की समार तुम्हें करनी पड़ेगी कि कालो में मार के तो नहीं जाएगी आए तो नहीं रही मारन के लिए
क्योंकि चौगिरदे अंधी बंदी कोर, उनकी कोर कोर बंध गई थी, तब जाके मैं नाम को जप आगे पाई। 10 को थोड़ा सा आगे 10 कालो कटे पीछे पर आगे बढ़ो, नाम को जपो, नाम को लियो, साधना साधो। कालो तो कटेगी ही कटेगी, ऐसी बात नहीं कि ना कटेगी। और पीछे की संभाल करनी पड़ेगी, फिर से तो नहीं जो मारा ना रही हमें मार के तो नहीं जाएगी, जो भी संभाल करनी पड़ेगी कि देखो करवाएंगे बे कर दो तुम्हें पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि बे करवाएंगे हमें करना, बेकर हुक्म समारा काम, किन्ने काम समारो, उनके प्यारे ने काम समारो, करवाई हमारे मालिक ने। उनने क्या करवाई, सहज कर दो भगत मारक, लेकिन करी उनने ही, साधना भी उनने साधी, नाम भी उन्हीं ने जपो, तब जाएगा भगत मारक सहज, लेकिन सहज मालिक ने करवा दो। जो नाय उनसे हट रही थी वो मालिक ने हटाई। अब हम बैठ जाए कह दे बाबा जी हम ही करवा लेंगे, उनसे करवाई हमसे भी करवा लेंगे। तो ज्ञान में पहले बताया ना हुए 3 जुगालो भाव पहुंची, चौथे 12 बन, 3 जुग से उनके भाव लगे थे और उनकी कोशिश थी, अधूरी में कोशिश थी। ये साधना जो उनने अधूरी में भी साधी थी, राजा हरिश्चंद्र ने विवेक की साधना पकड़ी थी, अधूरी में थी उत्तेकन, सत की टेक पर पहला टिके थे, वे भी उस टाइम अधूरी में थे। लेकिन हम देखा, हम कहता हुआ हम अधूरी में, तो हमारे पास क्या है, कौन सी मजबूती वाली साधना है हमारे पास, एक तक है, बहुत साइज में कह दे त्रेता में है। अरे त्रेता में भी ज्ञान में बताई, त्रेता में भी एक साधना और 8 घंटा की बैठाई बताई, और ना तो 3 घंटा की बैठाई करो। साथ जी और सुनाते तो पहाड़ जैसा ना है कि पहाड़ी के किनारे हो कि ऐलो आओ और निकल गए। हम देखा हम कौन सी कमाई करते हैं भाई, अर्पण मामी बताती कि तो अपनी देखो हम कौन सी सिद्धि पर चढ़ रहे हैं, हमारी अवस्था क्या है, हम कितनों कर पाएंगे। जो हमें खुद अपनी अपन देखनी पड़ेगी, किसी को दिखाने की ज़रूरत ना है, हम खुद अपनी अवस्था को देखत रहे और जितनों आज है उससे और आगे कल बढ़े, बढ़न की कोशिश करें, पीछे हटन की कोशिश नहीं करें। यही हमारा सब जनी को काम है और यही सहयोग है, सब आगे से आगे बढ़े, एक दूसरे को देख कर मन चलता है बैठन को। ऐसी बात ना है आज हम आऊँगा आ रही आलस आ रही, हमने तुम्हें बैठे देखो तुम तुरंत आलस भागी, देखो ये बैठी है तुम भी बैठो। तो हम सब जनी को बहुत ज़्यादा नाम जपन की कोशिश करनी और आगे बढ़न की पीछे ना हटनो, आगे जितना बढ़ गए उससे पीछे तो हटेंगे ना, और कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। यही चाहना होनी चाहिए। सतनाम आप योगी आप योगी सच्चे गुरु सतगुरु गुरु बाबा उदादार जी तुम्हारे चरणों में सच्चे गुरु सतगुरु गुरु बाबा उदादार जी तुम्हारे चरणों में सच्चे गुरु सतगुरु गुरु बाबा उदादार जी तुम्हारे चरणों में दंडो आप योगी गोरख को दंडो बाबा उदादास को दंडो आप योगी गोरख को दंडो बाबा उदादास को दंडो आप योगी गोरख को दंडो बाबा उदादास को दंडो सतगुरु को दंडो सत्य नाम सही सतगुरु को दंडो सत्य नाम सही सतगुरु को दंडो सत्य नाम सही 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 सत्य नाम